Hello, good morning and I welcome you all to Enhancement Academy. I hope you all are doing good. My name is Anush Mukashan. स्वागत है आप सबका आज की ताज़ा खबर में। वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ करने वाले आज की ताज़ा खबर की शुरुआत। बट बिफोर आई बिगिन एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ आप सबके लिए। यदना इज ऑफरिंग 50% डिस्काउंट ऑन ऑल द प्रोडक्ट्स दैट इज स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर एंड मॉडल पोर्टफोलियोज। आपको यूज़ करना है कूपन कोड AM50 एंड आपको यहाँ पे 50% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। तो आई होप इस ऑफर का लाभ आप ज़रूर उठाओगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द ग्लोबल न्यूज़। सबसे पहले बात करते हैं जापान बॉन्ड यील्ड्स राइज एज लाइकली स्टिमुलस पैकेज स्पार्क्स फिस्कल कंसर्न्स। राइट, तो यहाँ पे मल्टीपल एंगल्स एक्चुअली सामने आ रहे हैं। तो एक्चुअली एक क्वेरी भी थी जब मंदर भाई ने कल वीडियो बनाया था। तो एक क्वेरी भी थी अबाउट कि आप इसके रिलेटेड कवर करो कि ये बॉन्ड यील्ड्स क्यों बढ़ रहे हैं। सो यहाँ पे कवर कर लेते हैं। सो फर्स्ट एक जियो पॉलिटिकल एंगल है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है बिटवीन चाइना, ताइवान एंड जापान। तो जापान में जो इनके प्राइम मिनिस्टर है तो उन्होंने कहा है कि जापान अपनी मिलिट्री ताइवान में भेजेगा टू प्रोटेक्ट ताइवान, राइट, ऑफ कोर्स फ्रॉम चाइना, क्योंकि चाइना के अगेन इंटरेस्ट है। वी नो कि चाइना के इंटरेस्ट है इन ताइवान। एंड ये सुन के अगेन चाइना और एग्रेसिव हो चुका है। एंड जो सारे युद्धाभ्यास वगैरह है तो वो अब और एग्रेसिवली कंडक्ट करने लगा है। सो बिकॉज ऑफ दिस एंड अगेन यहाँ पे इसकी वजह से भी अनसर्टेनिटी यहाँ पे बढ़ी हुई है and इसका भी एक इम्पैक्ट रहा है इन दी बॉन्ड यील्ड्स में। इसके अलावा जापान ने ये भी कहा है कि दे विल शिफ्ट फ्रॉम नॉन न्यूक्लियर पॉलिसी टू न्यूक्लियर पॉलिसी नाउ। एंड अलग यहाँ पे अब सेटअप इमर्ज हो रहा है सिमिलर टू जो हमने देखा है ईरान इसराइल रिलेटेड। तो ये भी एक एंगल यहाँ पे है अनसर्टेनिटी का बेसिकली, जो कि बोला जा रहा है विच इज़ लीडिंग टू दिस बॉन्ड यील्ड्स राइज। राइट, तो बेसिकली रिस्क प्रीमियम यहाँ पे थोड़ा बहुत इंक्रीज हो रहा है। इसके अलावा जापान इज ऑल्सो रीडायरेक्टिंग 2% ऑफ जीडीपी टू डिफेंस बाय 2027। तो लगभग 40 to 50 बिलियन डॉलर्स का डिफेंस स्पेंड्स ये यहाँ पे करेंगे, ऐसा उन्होंने बोला है। राइट, सो एक एंगल है जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का। दूसरा एंगल है हायर दैन दैट इज लार्जर देन एक्सपेक्टेड फिजिकल स्टिमुलस का बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक्सपेक्टेशंस थे 14 to 17 ट्रिलियन येन के ऑफ फिजिकल स्टिमुलस, बट वो उसके अबाव जा सकते हैं टू 25 ट्रिलियन येन। राइट, 161 बिलियन डॉलर्स के आसपास के नंबर आता है। तो इतना बड़ा फिजिकल स्टिमुलस यहाँ पे ला सकते हैं ये जो गवर्नमेंट है वो। अब यहाँ पे इशू ये नहीं है कि इतना बड़ा ला रहे, इशू ये है कि सस्टेनेबिलिटी का। तो पहले तो जब 14 to 17 ट्रिलियन डॉलर्स की एक्सपेक्टेशन थे तो लाइक डिस्कशंस चल रहे थे अबाउट ग्रोथ आएगी, ये होगा वो होगा, लाइक प्रोग्रेस प्रोस्पैरिटी आएगी। बट नाउ द कंसर्न्स हैव अगेन शिफ्टेड टू कि सस्टेनेबिलिटी लाइक डेट फाइनेंसिंग, डेट सस्टेनेबिलिटी कितने ये कर पाएंगे। तो वो भी अगेन कंसर्न शिफ्ट हो चुके हैं, उसका भी इम्पैक्ट बॉन्ड यील्ड्स में दिख रहा है। राइट, उसके अलावा अगर हम देखें तो जापान में अब इन्फ्लेशन भी थोड़ा बहुत बढ़ रहा है। राइट, तो लास्ट आई चेक कि 2.9% के आसपास सितंबर का था एंड वो भी बढ़ा था आई बिलीव प्राइमरीली बिकॉज ऑफ टेम्पररी जो सब्सिडी वगैरह थी जापान में, तो वो ख़त्म कर दी। एंड उस वजह से इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस प्राइसेस बढ़ गए, तो उस वजह से इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत बढ़ भी गया। तो इन्फ्लेशन है एंड इस वजह से अगेन बॉन्ड यील्ड्स थोड़े बहुत रीप्राइज यहाँ पे हो रहे हैं, हम कह सकते हैं। अब इस सब का इम्पैक्ट अगर हम देखें तो मे बी ग्लोबल एसेट्स पे आ सकता है कंसिडरिंग येन कैरी ट्रेड की वजह से। राइट, अब ये क्या है, सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नाउ क्या हुआ है कि बिकॉज जापान में बहुत लो इंटरेस्ट रेट्स है। राइट, तो यहाँ से बोरो कर करके बाहर के एसेट्स में दैट इज ग्लोबली एसेट्स में इन्वेस्टर्स ने पैसा पार्क कर लिया। एंड ये दैट इज यहाँ पे ये देख रहे हैं कि आर्बिट्राज लाइक रिस्क फ्री प्रॉफिट, आर्बिट्राज प्रॉफिट जिसको हम कहते हैं कि लो रेट से बोरो करो एंड जहाँ पे हायर यील्ड आपको मिलता है वहाँ पे जाके इन्वेस्ट कर दो। राइट, तो आप लो रेट से बोरो कर रहे हो, वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, यू आर अर्निंग हायर यील्ड एंड जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट है। दैट इज रिस्क फ्री प्रॉफिट, आर्बिट्राज प्रॉफिट जिसको हम कहते हैं। बट अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बिकॉज अगेन देर इज इन्फ्लेशन एंड उसकी वजह से पॉलिसी रेट्स जो है तो 1.5-2% के आसपास जाने के एक्सपेक्टेशंस है। तो उस वजह से अब यहाँ पे अनवाइंडिंग अगेन हो सकती है बिकॉज जो प्रॉफिट्स है, आर्बिट्राज प्रॉफिट्स है, तो वो कर्ब हो जाएंगे।
तो इस वजह से ग्लोबल जो एसेट्स में इन्वेस्टेड है ये पैसा, राइट, तो वो वहाँ से कम करना पड़ेगा उनको। एंड देन इट इज़ एक्सपेक्टेड कि यहाँ पे एक सेल ऑफ भी दिख सकता है। अब वी डोंट नो कि कैसे पैन आउट होगी सारी चीज़ें, बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि सेल ऑफ भी दिख सकता है। एंड दिस नंबर, जितना मैंने चेक किया, दिस नंबर हैज़ नाउ रीच टू 15 to 20 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास, विच इज़ इक्विवेलेंट टू व्हाट चाइना का ओवरऑल साइज इज, राइट। दिस इज़ वेरी बिग 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 नंबर। सो अगेन वी डोंट नो कैसे ये सारी चीज़ें पैन आउट होगी, वी कैन जस्ट ट्रैक इट ओवर पीरियड ऑफ टाइम। सो अगेन ये भी सारे अनसर्टेनिटीज़ हैं, तो एज आई डिस्कस्ड कि एक तो है जियो पोलिटिकल अनसर्टेनिटी एंड अनदर इज हायर देन एक्सपेक्टेड जो फिजिकल स्टिमुलस है, तो उस वजह से इनके जो बॉन्ड यील्ड्स है तो उसमें इम्पैक्ट आ रहा है। देन नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। यूएस मास ले ऑफ वार्निंग्स आर राइजिंग एट अ कंसर्निंग पेस। तो ये एक अनदर शॉकिंग थिंग है। आप भी डिटेल्स देख सकते हो ऑन द स्क्रीन। सो अक्टूबर टैली अमंग्स द हाईएस्ट सिंस मिड 2000s, राइट। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 39,000 अमेरिकन को एडवांस ले ऑफ नोटिस मिला है इन अक्टूबर, विच इज सेट टू बी द हाईएस्ट सिंस 2020 का पैंडमिक। एंड ये जो नोटिस है तो ये दी गई है अंडर WARN एक्ट के तहत, राइट, वर्कर एडजस्टमेंट एंड रीट्रेनिंग नोटिफिकेशन एक्ट के तहत ये नोटिस दी गई है, जो कि मैंडेट करता है, कंपलसरी है उनके लिए कि आपको एटलीस्ट 60 डेज का नोटिस देना है बिफोर मास ले ऑफ और मे बी अ प्लांट क्लोजर के पहले। एंड ये जो नंबर है तो ये बढ़ा है अक्टूबर के बेस पे, अगस्त के बेस पे अगर हम बात करें, अक्टूबर का नंबर 162% से स्पाइक किया है। अगेन ये वही दिखाता है कि देर इज दिस मास ले ऑफ का कंसर्न्स यहाँ पे राइज हो रहे हैं। देन बाकी ऑयल प्राइजेस रिलेटेड स्लाइटली यहाँ पे ऑयल प्राइजेस डिप्ड बिकॉज यूएस में इन्वेंट्री ओवर सप्लाई के कंसर्न्स रहे हैं, एंड दैट वाज पार्शियली ऑफसेट बाय रशिया के रिड्यूस्ड एक्सपोर्ट्स। तो उस वजह से थोड़ा बहुत अरेस्ट यहाँ पे हुआ है ऑयल प्राइजेस में। बाकी अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो अल्फाबेट स्टॉक्स, ये बोला जा रहा है कि टच $300, एंड प्राइमरली ऑन द बैक ऑफ दिस जेमिनाई 3 के अच्छे रिव्यूज, पॉजिटिव एंड लाइक एंथुजियास्टिक रिव्यूज आए हैं सारे, तो उस वजह से यहाँ पे इट टच लाइक $300 के आसपास। देन अब बढ़ते हैं अपनी इकोनॉमी न्यूज़ की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं टैरिफ स्लैश JCB इंडियाज एक्सपोर्ट्स टू USA बाय 80%, इंडस्ट्री सीज 10% डी ग्रोथ, दिस इज सेट बाय CEO, राइट। तो यहाँ पे JCB इंडिया फेस कर रहा है शार्प स्लो डाउन इन डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सपोर्ट मार्केट्स। एंड आपने एक कंपनी देखी होगी एक्शन कंस्ट्रक्शन, ये बहुत बेसिकली फेवरेट स्टॉक है ऑफ इन्वेस्टर्स, तो उनके भी नंबर्स बहुत बुरे आए हैं इन द H1। तो आप इससे भी कोरिलेट कर सकते हो कि उनके नंबर्स क्यों बुरा है। तो इनके जो MD एंड CEO हैं JCB के, तो उन्हें कहा है कि इंडिया की जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इंडस्ट्री है तो वो 10% डीग्रो हुई है दिस ईयर एज कम्पेयर टू जो मोर देन 20% की ग्रोथ दिखी थी इन लास्ट 1 or 2 years में। अब ये क्यों है? प्राइमरली डोमेस्टिक की अगर हम यहाँ पे बात करें तो डोमेस्टिक में इम्पैक्ट हुआ है प्राइमरली बिकॉज ऑफ एक तो मानसून का एक प्रोलॉन्गनेस दिखा है, उसके अलावा शिफ्ट भी हुआ है टुवर्ड स्टेज 3 एमिशन नॉर्म्स, उसके अलावा डिलेड पेमेंट्स भी, मतलब पेमेंट्स में डिले भी हुआ है फ्रॉम सेवरल स्टेट गवर्नमेंट्स, एंड इस वजह से कॉन्ट्रैक्टर एक्टिविटी एंड इक्विपमेंट डिमांड में यहाँ पे कमी आई है। एक्सपोर्ट्स रिलेटेड अगर हम बात करें तो सबसे बिगेस्ट कंसर्न है जो US टैरिफ रिलेटेड। तो इस वजह से लाइक पिछले साल में उन्होंने 10,000 मशीन्स, लाइक शिपमेंट ओवरऑल अगर हम देखें तो 10,000 मशीन्स का हुआ था, अभी इस पीरियड में इट्स जस्ट 1,500 से 2,000 मशीन्स का शिपमेंट हुआ है। बट उनका ये कहना है कि राइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि इंडिया के जो FTAs साइन हुए विद UK, ऑस्ट्रेलिया, UAE, एंड पोटेंशियल प्रोग्रेस जो है विद US। तो ये अगर होता है तो इंडिया को एक और स्ट्रेंथ मिल सकती है एज एन एक्सपोर्ट हब टू ऑल दीज नेशंस। एंड ऑन डिमांड साइड अगर हम देखें तो ट्रैक्शन इनको भी दिख रहा है इन दी डिफेंस, इवन एक्शन कंस्ट्रक्शन ने भी अपने डिफेंस के प्रोडक्ट्स लाए हैं। तो डिफेंस में, रेलवेज में एंड एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन में इनको यहाँ पे ट्रैक्शन दिख रहा है। एंड एक रिन्यूड गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पुश अगर आता है तो और भी यहाँ पे इनको अपॉर्चुनिटी दिखती है। देन नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। इंडस्ट्री बॉडीज सीक रिलीफ मेजर्स एज इंडियाज टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स फॉल 12.9% इन अक्टूबर ऑन US टैरिफ्स, राइट। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर इंडिया की जो टेक्सटाइल एंड अपैरल एक्सपोर्ट्स मार्केट देखें तो वो ओवरऑल जो एक्सपोर्ट्स है बेसिकली तो वो 13% से गिरे हैं इन अक्टूबर 2025, प्राइमरली बिकॉज ऑफ US टैरिफ्स, जो कि इम्पैक्ट हुआ लाइक 30% ऑफ द एक्सपोर्ट्स। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो इंडस्ट्री बॉडीज़ है जैसे कि CT एंड AEPC,
राइट। तो उन्होंने आरबीआई एंड गवर्नमेंट से सपोर्ट मांगा है, इंक्लूडिंग कुछ रिलीफ मेजर्स, कि इधर आप जो इंपोर्ट ड्यूटी है ऑन मशीनरी, जो मशीनरी इंपोर्ट होती है फॉर मैन्युफैक्चरिंग, तो वो इंपोर्ट ड्यूटी कर्व कर दो, कम कर दो या ख़त्म ही कर दो। और आप जो है तो एक्सपोर्ट पे रिबेट वगैरह कुछ हमें दे दो, या एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स वगैरह दे दो, ऐसा उनका यहाँ पे कहना है। अगर ये सिचुएशन ऐसी ही चलती रही, या यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो यहाँ पे जो एक्सपोर्ट डिक्लाइन है तो और भी लाइक इट माइट वर्सन इवन फर्दर, 15 to 20% का भी ये नंबर डिप का दिख सकता है इन नवंबर टू दिसंबर, क्योंकि स्टिल यूएस एंड ईयू के जो ऑर्डर्स है तो वो अभी भी बहुत ही वीक है, ऐसा यहाँ पे बोल रहे हैं। बाकी रिकवरी जो है तो एक्सपेक्टेड है, बट अगेन दैट इज डिपेंडेंट ऑन ये जो इंडिया यूएस ट्रेड पैक्ट रिलेटेड कब सारी चीज़ें होती है उसके बेसिस पे ही डिपेंडेंट है। एक्सपोर्टर्स आर ऑफरिंग हेवी डिस्काउंट्स इंडिया, बट इंडिया जो है तो स्टिल टारगेट कर रहे हैं $350 बिलियन की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बाय 2030, जहाँ पे $100 बिलियन के एक्सपोर्ट्स हो सकते हैं। देन स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। ग्रो सीज प्रॉफिट बुकिंग, स्टॉक हिट्स 10% लोअर सर्किट आफ्टर नियरली डबलिंग ओवर आईपीओ प्राइस इन 5 सेशंस, राइट। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो इनकी जो आईपीओ प्राइस थी तो वो 95 to 100 के आसपास की थी, एंड जो बेसिकली जो बैंड है उसके पास लाइक इट सर्ज लाइक 90-95%, एंड 10% से डिप था कल, राइट। तो अब ये पहले तो वैल्यूएशन कंसर्न्स रहे हैं इस कंपनी रिलेटेड, यहाँ पे सिर्फ वैल्यूएशन इन इंडस्ट्री रिलेटेड ही कंसर्न्स है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें तो कंपनी ने बहुत ही अच्छी तरीके से स्केल किया है उनके बिजनेस को, नए नए प्रोडक्ट्स ऐड करना, अभी भी ये नए नए प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हैं, उसको स्केल करने पे उनका फोकस है आगे जाके। कंपनी वाइज अगर हम देखें तो दे आर डूइंग रियली वेरी गुड एज फार एज आई हैव रेड। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इंडस्ट्री रिलेटेड अगर हम देखें तो वी नो कि इंडस्ट्री बहुत साइक्लिकल है, इवन जो नंबर्स है एंजल वन रिलेटेड एंड जो बाकी कंपनीज है, एंड उनके वैल्यूएशंस भी अगर हम देखें तो ग्रो के वैल्यूएशंस वर एट अ स्लाइटली प्रीमियम, लाइक 60 के आसपास का पी है एज कम्पेयर टू बाकी जो प्लेयर्स है, तो वो 25 to 35 के पी के आसपास ट्रेड करते हैं, तो वैल्यूएशंस प्रीमियम ही है ग्रो के। तो ये कंसर्न है। इंडस्ट्री रिलेटेड कंसर्न्स यही है कि जो पॉलिसी चेंजेस वगैरह होते हैं उस जिस वजह से वॉल्यूम्स ड्राई अप हो जाते हैं, तो ये अगर होते हैं तो अगेन ग्रो पे भी इनका इम्पैक्ट होता है, उस वे उसका इम्पैक्ट अगेन वैल्यूएशंस पे भी आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखनी इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर हम अच्छा, इनका ग्रो का रिजल्ट भी अभी आएगा, एक्सपेक्टेड है 21 नवंबर को इनका रिजल्ट आएगा, तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि इनके Q2 के नंबर्स कैसे रहते हैं। इसके अलावा फिजिक्स वाला की अगर हम यहाँ पे बात करें तो दिस इज ऑल्सो इनका भी दिस दिस स्टॉक ऑल्सो डिप्ड बाय रफली 8% के आसपास, बट स्टिल इट्स 30% अबाउ द आईपीओ प्राइस। अब यहाँ पे भी एनालिस्ट बोल रहे हैं कि देर आर मतलब कंपटीशन, इंटेंस कंपटीशन है इन द एडटेक स्पेस, रेगुलेटरी अनसर्टेनिटीज है, एंड प्रॉफिटेबिलिटी रिस्क ड्यूरिंग एक्सपेंशन यहाँ पे बनी हुई है। इनका जो फ्यूचर है, फ्यूचर सक्सेस है बेसिकली, दैट हिंजेस ऑन इनकी एबिलिटी टू मोनेटाइज फ्री यूजर्स, स्केल हाइब्रिड सेंटर्स, एंड इन जे क्या ये अपने मार्जिन्स मेंटेन कर पाते हैं क्या, तो इसके बेसिस पे ये डिपेंडेंट रहेगा। देन नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। सम्मान कैपिटल शेयर्स फॉल 13% एज एससी क्वेश्चंस फ्रेंडली अप्रोच बाय सीबीआई इन प्रोब अगेंस्ट द फर्म। दिस इज अ नेगेटिव न्यूज़। सो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है एक्चुअली कि अर्स्टवाइल एक्चुअली अच्छा सम्मान कैपिटल पहले था इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, राइट। तो अब एक्चुअली पहले तो ये देखो कि नाम बदलने से कुछ चीज़ें भी बदलती नहीं है, राइट। तो इनके जो पुराने जो फ्रॉड रिलेटेड चीज़ें हैं, तो हुआ क्या है कि बेसिकली साइफनिंग ऑफ फंड्स वाया शेल कंपनीज, फ्रॉड बाय द फॉर्मर प्रोमोटर्स, ऐसे ऐसे एलिगेशंस इन पे हैं। एंड एलिगेशंस बेसिकली एक इस सॉर्ट ऑफ सिटीजन सॉर्ट ऑफ ग्रुप है, तो उन्होंने फाइल किए थे विद एससी। तो उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया है टू सीबीआई कि आपका अप्रोच, मतलब ये फ्रेंडली अप्रोच वगैरह यहाँ पे कोट किए हैं ऐसे वर्ड्स, एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को भी यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन किया इन प्रोबिंग एलिज्ड इरेगुलरिटीज एट इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, कि आपने काम बेसिकली ढंग से किया नहीं है, इट्स नॉट सेटिस्फैक्ट्री। तो एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है टू सीबीआई टू फाइल एन एफआईआर, एंड उन्होंने कहा है कि दिस विल हेल्प स्ट्रेंथन ईडी का इन्वेस्टिगेशन, राइट। तो आप ईडी को वहाँ पे सपोर्ट करो मे बी, एंड सीबीआई मस्ट एक्सप्लेन व्हाई इट्स अर्लियर एक्शंस वर नॉट सेटिस्फैक्ट्री। इट्स लाइक
बहुत निगेटिव न्यूज़ है फॉर दिस कंपनी, राइट। इवन एससी सुप्रीम कोर्ट ने कहा टू सेबी कि आपके भी लाइक बहुत डबल स्टैंडर्ड्स है, एंड ये वर्ड्स भी यहाँ पे यूज़ हुए हैं, राइट। सो अब इस पे जो है तो सम्मान कैपिटल ने बोला है कि लेकिन रॉन्ग डूइंग जो है तो उन्होंने डिनाई की है। जो भी पहले वाले जो प्रमोटर हैं तो उन्होंने बोला है कि मतलब कंपनी ने कहा है कि जो पुराने जो प्रमोटर हैं तो दे एग्जिटेड दिस कंपनी, एंड जो रेगुलेटर्स हैं तो उन्होंने भी क्लीन शीट दे दी थी, राइट। तो इसी के बेसिस पे एससी ने उनको कहा कि बहुत ही फ्रेंडली अप्रोच है, एंड उन्होंने कहा कि एफआईआर फाइल करो। तो ईडी लाइक इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे कर सकता है, सेइंग दिस दिस विल हेल्प स्ट्रेंथन ईडीज इन्वेस्टिगेशन। तो सबसे पहले तो अगेन एज आई सेड कि नाम बदलने से चीज़ें बदलती नहीं है, राइट। एंड अगर हम देखें तो देर आर अदर गुड कंपनीज एज वेल, अदर गुड कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्री और इन द अदर इंडस्ट्री, राइट। तो कभी कभी हम कहते हैं ना हमारे वीडियोस में, जब हम कोई कंपनी एनालाइज करते हैं या आईपीओ एनालाइज करते हैं हमारे चैनल पे, तो वी से कि दिस कंपनी शुड बी ऑन योर रडार, लाइक आपकी वॉच लिस्ट में कंपनी होनी चाहिए, बट हियर वी कैन एटलीस्ट से कि ये कंपनी आपकी वॉच लिस्ट में नहीं होनी चाहिए। दिस इज वन ऑफ दोज कंपनीज। देन नेक्स्ट न्यूज़ है, अदानी सेल्स अनदर 13% स्टेक इन AWL एग्री बिजनेस टू विलमार, राइट। तो अदानी कमोडिटीज LLP हैज सोल्ड 13% स्टेक इन AWL एग्री बिजनेस लिमिटेड टू विलमार की जो सब्सिडरी है लेंस पीटी लिमिटेड थ्रू एन ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन, बेसिकली ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शंस थ्रू ये डील हुई है। एंड दिस वाज लाइक पहले अनाउंस हुई थी बाय द अदानी ग्रुप, ये डील कि उनको एग्जिट करना है फ्रॉम द AWL बिजनेस, जो डाइवेस्ट करना है उनको 20% का स्टेक इन द AWL एग्री बिजनेस, लगभग 7,000 करोड़ के आसपास के वैल्यूएशंस पे। एंड दे वांट टू एग्जिट दिस FMCG थिंग एंड फोकस ऑन इंफ्रा लेड बिजनेसेस ओनली। सो दिस वाज इट। आई होप ये आज की ताज़ा खबर आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।